विज्ञान खोज रहे हैं, वो गोबर में विज्ञान खोज रहे हैं। तो ये हमारे पूर्वजों का इतिहास है। उनको मौका तो यही हमारे पूर्वजों का इतिहास है। और जो देश का जो नीति चल रहा है, अभी जो देश का स्थिति चल रहा है, जो नई शिक्षा नीति जो लाया है केंद्र सरकार ने, उसमें एक नीति है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री के तहत संयुक्त सचिव बनाया जा रहा है। जो यूपीएससी परीक्षा पास करके बच्चे आईएएस बनते हैं, अब बिना आईएएस पास किए लेटरल एंट्री मतलब पीछे के दरवाजा, पीछे का दरवाजा यानी चोर दरवाजे से 400 संयुक्त सचिव बनाने का काम किया भारत सरकार ने। और उसमें हमारे बहुजन समाज के लोगों का, एक भी लोगों का भागीदारी नहीं है। ना एससी एसटी से है और ना ओबीसी से है। हम कहाँ हैं इस सरकार में? जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि मैं युद्ध देश का नहीं, मैं बुद्ध देश का हूं, जब अपना आचरण बचाना होता है। और जब भारत लौट कर आते हैं तो बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं, बुद्ध के खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, जब वो साकेत था, वो बुद्ध का विरासत था, सम्राट अशोक का विरासत था, तो अगर प्रधानमंत्री बुद्ध को मानने वाले हैं तो वहां बुद्ध का मंदिर क्यों नहीं बनवाया? वहां सम्राट अशोक का प्रतिमा क्यों नहीं लगा? आपको लगता है कि जो मौर्य वंश के विरासत को समाप्त किया है, पुष्यमित्र सूद ने हत्या करके, उनके लोग सम्राट अशोक और बुद्ध और अम्बेडकर को मानने का काम करेंगे? लेकिन आज आप टीवी पर देखे होंगे, बहुत श्रद्धा के साथ भारत के प्रधानमंत्री गौतम बुद्ध के बारे में अच्छे अच्छे विचार रख रहे होंगे। वो किस लिए? धोखा देने के लिए। तो धोखे में आना है। तो मैं लास्ट में यही बोलता हूं कि उनकी पूरी प्लानिंग है 24 में चुनाव जीते और संविधान को नष्ट करे और मनुस्मृति लागू करे। और मनुस्मृति में आपको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, धन संपत्ति दौलत आपको रखने का अधिकार नहीं है। तो सबसे ज्यादा समस्या चाहे किसी भी धर्म की हो, महिलाओं को उस मनुस्मृति ने सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम किया। इसमें महिलाओं को भी जागृति लाना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे आए हैं प्रोग्राम में, भाषण सुनेंगे, घर चले जाएंगे, चुनाव आएगा और उसी दल से हमारे लोग भी आएंगे। इस पर काशीराम जी का एक बात याद आ गया। हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए, वहां बैठकर हमारा सौदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचेगा संविधान? मेरा इशारा आप लोग समझ रहे हैं ना? मैं किसके लिए मैं कह रहा हूं? अगर भविक्षण नहीं होता, अगर भविक्षण रावण के खिलाफ नहीं होता तो लंका जलता। तो सबसे पहले लंका के जो भेदी है, जो बहुजन समाज के लोगों का जो भविक्षण है, उसको मिटाना पड़ेगा। और आप ये समझिए कि पुष्यमित्र सूर्य के गोद में बैठकर
आप कौन सा सम्राट अशोक और बुद्ध के विरासत को बचाने का बात करते हैं? ये बचने वाला है? पुष्यमित्र शुंग के गोद में बैठकर आप कहते हैं कि मैं सम्राट अशोक का वंशज हूं, मैं बुद्ध का वंशज हूं, मैं जगदेव का वंशज हूं, मैं ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले का वंशज हूं। हमें विरासत को बचाना है और विरासत मिटाने वाले के गोद में बैठे हैं। ये बचेगा? तो बचाने का जिम्मेवारी हम 90% के जनता को लेना पड़ेगा। क्योंकि नेता आएंगे जाएंगे, हारेंगे जीतेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन भारतवर्ष के 90% के बहुजन हारेगा, जनता हारेगा, नेता गुलाम पैदा होगा, नेता गुलाम पैदा होगा। अगर बहुजन समाज 24 में जीतता है, 90% के लोग जीतते हैं, तो आपके समाज में कभी नेता गुलाम पैदा नहीं होगा, आजाद पैदा होगा और वो आजादी का लड़ाई लड़ने का काम करेगा। तो हमें किस रास्ते पर चलना है? आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरा इशारा इतना ही काफी है। नहीं तो जो अधिकार संविधान में है, वोट देने का अधिकार संविधान में ही न है, और चुनाव लड़ने का भी अधिकार उसी में है। क्या जो आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो चुनाव लड़कर बैठे हैं, अगर संविधान नहीं रहेगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगा, तो क्या पुष्यमित्र शुंग अलग से उनके लिए कानून लाएगा क्या? ये जिम्मेवारी उनकी भी बनती है। जो 90% के बहुजन समाज के लोग हैं, चाहे उसी दल में हैं, संविधान को बचाने का जिम्मेवारी उनका भी बनता है। अगर वो नहीं जिम्मेवारी उठाते हैं तो समाज को जिम्मेवारी लेना पड़ेगा और लड़ाई समाज को लड़ना पड़ेगा। और बहुजन समाज ने दिखा दिया है। 5 मार्च और 2 अप्रैल जो SC/ST एक्ट में बदलाव किया गया और 30 पॉइंट रोस्टर लाया गया, जिसके तहत किसी भी बहुजन समाज का कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता था। उस समय भारतवर्ष के सभी नेता, सांसद, विधायक सब एसी में सो रहे थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उस समय भारत देश का बहुजन जागा और बहुजन सड़क पर आ गया, आंदोलन किया। नतीजा क्या हुआ? भारत के प्रधानमंत्री को दोनों एक्ट को वापस लेना पड़ा। जनता जीता कि हारा? जनता जीता। उसी प्रकार 24 में जनता को जीतना पड़ेगा। अगर आपको भारतवर्ष को सुरक्षित रखना है, जो सम्राट अशोक ने आपको विरासत दिया है, तो अगर हमें अपने पूर्वजों के विरासत को बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो बस आखिरी शब्द यही है कि केंद्र में बैठे पुष्यमित्र शुंग, जो हमारे मौर्य वंश का हत्यारा है, क्या हम उसको माफ कर सकते हैं? उसको मिटाना पड़ेगा। और आप समझिए कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संदेश दिया, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए संदेश दिया कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन चुना उन लोगों ने अपने बच्चों को विद्यालय में भेजा, अमेरिका भेजा, विदेश भेजा, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है, और आपके बच्चे के हाथों में रामनवमी का तलवार थमा रहा है। क्या कोई भी बीजेपी आरएसएस का जो नेता है अपने बच्चों को जुलूस में जाने को बोलता है? उसका बच्चा किसी धार्मिक संगठन में है? आपके बच्चों को थमाता है। ये बहुत खतरे की घंटी है, इसको समझिए। शिक्षा ही एक ऐसा रास्ता है जो आपके विकास को, आपको विकास की तरफ ले जाएगा। और वर्तमान में सरकार जो केंद्र में बैठा है, वो पूरे शिक्षा को ही ध्वस्त कर रहा है। इसको बचाइए और
इसको मिटाइए, केंद्र में बैठे सरकार को मिटाइए और भारत देश को बचाइए। बुद्ध, अम्बेडकर, फूले, पेरियार, ज्योतिबा राव फूले के विरासत को बचाइए। मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बुद्ध, जय भीम।